स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। बस हम लोग को कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और देखनी है एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको मैं समझाते हुए भी चलता हूँ साथ में। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द प्लेन 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also find the coordinates of the point of division. तो ये कह रहा है कि हमको रेशियो बताना है जिसमें दो पॉइंट्स ए और बी हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 3। इन दोनों के ज्वाइन को लेट अस सपोज एक प्लेन जो है वो इन दोनों के ज्वाइन को एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो है 2x plus 2y minus 2z equal to 1. दिस इज नॉट प्रिसाइज डायग्राम, स्कीमेटिक है, सिर्फ समझाने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो हमको कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, मतलब ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज ये r है, तो r का x y z भी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यही अज्यूम कर लेंगे कि जो ये प्लेन है ये a और b के ज्वाइन को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज तो यही अज्यूम करनी है, लेट द प्लेन डिवाइड्स द रेशियो ऑफ a and b join of a and b in the ratio λ/1। जो प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है a और b के ज्वाइन को इन द रेशियो λ/1। तो अगर हमको जो पॉइंट है बेसिकली r के कोऑर्डिनेट्स अगर जानने हो, भाई प्लेन में r ही हमारा वो पॉइंट है जो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो r के लिए अगर मैं x जानना चाहूँ तो x हमारा वही बनेगा mx2 plus nx1 upon m plus n। तो ये दिख रहा होगा, these are x1 y1 z1 and these are x2 y2 and z2। तो हमें पहले तो करना है mx2 मतलब 3 लैम्डा प्लस nx1 मतलब 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और z कोऑर्डिनेट जो r का हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो जो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं दैट आर 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। हम लोग के कभी के भी मान सकते हैं, लैम्डा भी मान सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन जो आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमको क्या करना है, सिंस हमको पता है कि ये जो आर पॉइंट है ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये आर पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमको वही कराना है कि आर पॉइंट को इस प्लेन में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो जैसे ही हम आर पॉइंट को इस प्लेन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x मतलब 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, प्लस 2y मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं r satisfies the equation of plane या coordinates of r, और हम लोग स्पेसिफिकली लिखें तो coordinates of r satisfies the equation of plane। उसका थोड़ा सा नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अगर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें r के कोऑर्डिनेट्स प्लेन में तो 2x मतलब 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2y मतलब 2 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2z मतलब 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो सब में एलसीएम तो वही आ रहा है, लैम्डा प्लस 1 ही आ रहा है।
तो अब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं फाइनल इक्वेशन की बात करूं तो एलसीएम आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, और यहाँ आप देख सकते हो ऊपर 6 लैम्डा, 8 लैम्डा और -6 लैम्डा। तो 6 लैम्डा और -6 लैम्डा तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है हमारे पास 8 लैम्डा। बाकी न्यूमेरिकल्स में देखें, न्यूमेरल्स में तो 4 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है और -10 यहाँ से आ रहा है। तो 4 + 2 6, और 6 और -10 बन जाएगा -4। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई दैट इज 8 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से हम लोग सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 7 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 5/7। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपको 5/7 दिख रही होगी। ठीक है, तो जो हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन की कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है ना। रेशियो इज व्हाट, 5:7। ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब रही बात पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की, तो हम लोग को क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पॉइंट्स में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, या इन पॉइंट्स में आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो mx2 + nx1, क्योंकि अब आपको m/n पता चल गया है ना, 5:7 है। तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमको पता चल गया है कि लैम्डा की वैल्यू 5/7 आ गई। इसका मतलब m/n कितना आ गया, 5:7। तो हम लोग इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं ना, आर के कोऑर्डिनेट्स को mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो m+n तो 12 आ जाएगा। तो mx2 मतलब 3 × 5, nx1 मतलब 2 × 7 अपॉन 12। दिस इज x। y के लिए देखेंगे तो क्या बनेगा, mx2 मतलब 4 × 5, nx1 मतलब 7 × 1 अपॉन 12। और रही बात अगर z की, तो z बन जाएगा mx2 + nx1 अपॉन m+n विच इज अगेन 12। तो ये बन जाएगा 15 और 14, तो 29/12। सॉरी, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने, 29/12, दिस इज 27/12 and this is 15 and 35, 50/12। तो ये जो है ये हमारे r के फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। हाँ, आप इनको रिड्यूस कर सकते हो जहां भी पॉसिबिलिटी हो रिड्यूस करने की। जैसे पहला वाला कोऑर्डिनेट 29/12 रहेगा, बट सेकंड को आप रिड्यूस करके 9/4 लिख सकते हो, और इसको भी रिड्यूस करके 25/6 लिख सकते हो। तो ये जो है हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आर के। तो आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका होगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला है ना वो लगा दिया बस। जैसे पहले वाले में mx2 + nx1 अपॉन m+n, तो वो तीनों में लगा दिया है और फाइनल आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। अब आप फाइनली इसको पूरा नोट डाउन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A, B एंड C। हमको 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है जो स्पेस में बना हुआ है। अभी तो हम लोग 2 डायमेंशनल पैरेललोग्राम देखते थे, बट इस बार ये 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम है, मतलब स्पेस में कहीं एंटर कर रहा होगा ये पैरेललोग्राम। तो ये मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं
पॉइंट्स के, और -1,1,2, और जो D फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसके पॉइंट्स हमको फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल जो बेसिक रूल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे जो हमारा बेसिक लॉ होता है वो ये होता है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम डायगोनल्स बना दें इस पैरेललोग्राम के दोनों, तो हमको पता है कि ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और सी पॉइंट का यूज करके इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज ये ओ है, और जैसे ही हमको ओ मिल जाएगा तो बी पता है, हम डी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो पहले हम लोग को क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लेना है। ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, लेट अस सपोज ए सी का मिड पॉइंट जो है वो कुछ, लेट अस सपोज इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं, x1 y1 z1, और इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं x y z। तो अगर मैं AC की मदद से ये मिड पॉइंट निकालूं तो x कितना बनेगा, 3 + -1/2, y क्या बनेगा, -1 + 1/2, और z बनेगा 2 + 2/2। तो x कितना आ जाएगा, 2/2 मतलब 1, y आ जाएगा 0, और z आ जाएगा 2। तो ये जो है हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं सेंटर के, है ना। O के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास वो है 1, 0, 2। अब हम लोग फिर से लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला इन BD डायगोनल। तो जैसे ही हम लोग यहां लगा देंगे तो हमको पता है, इस बार जैसे x बराबर x1 + x2/2 है, तो x हमको पता है, इस बार x हमको पता है x1 है, x2 भी हमको पता है, x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ठीक इसी तरीके से हम लगा देंगे 1 = x1 + 1/2। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। दिख गया होगा आप सभी लोगों को। ऐसे ही हम लोग y के लिए भी लगा सकते हैं, है ना। y बराबर y1 + y2/2 होगा। y कितना दिया है हमको, 0, y1 हमको फाइंड करना है, y2 है 2/2, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -2। आई होप क्लियर है। और ऐसे ही हम लोग z भी निकाल सकते हैं, z1 + z2/2। तो हमको तो चाहिए z1 की वैल्यू, तो z है 2 = z1 + z2, मतलब -4/2। तो 2 2 4 और 4 + 4 8, z1 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो क्या आ चुके होंगे, एक तो x की वैल्यू 1 है, y की -2 और z1 की 8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, -2, 8। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एज सच इसमें इतनी कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। बहुत लोगों ने तो अटेम्प्ट किया होगा तो उनका बन भी चुका होगा। तो आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 5, -1, 0, 4, -2 एंड 2, 3, 4। ये जो है हमारे ये मिड पॉइंट्स हैं एक ट्रायंगल के साइड्स के। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा वे है, आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। हाँ, जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो अपने आप इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं। तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट है 1, 5, -1, BC का है 0, 4, -2, और AC का है 2, 3, 4। ठीक है, हम तीनों पॉइंट्स A, B, C के कुछ कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे A के मान लेते हैं x1, y1, z1, B के मान लेते हैं x2, y2, z2,
और c के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3 एंड z3। तो अब 3 इक्वेशंस क्रिएट होंगी और 3 वेरिएबल्स हैं। ये बेसिकली 3 नहीं 9 वेरिएबल्स हैं और 9 ही इक्वेशंस क्रिएट होंगी। देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर मैं ए बी साइड के लिए देखूं, पहले तो मैं लिखते ही चलता हूं कि फॉर साइड ए बी, अगर ध्यान से आप देखो तो ए बी साइड के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, y1 प्लस y2 की वैल्यू अपॉन 2 की वैल्यू 5 आएगी और z1 प्लस z2 अपॉन 2 की वैल्यू -1 आएगी। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 10 और z1 प्लस z2 इक्वल्स टू -2। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं साइड ए बी से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग BC साइड पे। फॉर साइड BC, अगर हम BC साइड को देखें तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 एंड z2 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2। तो यहां से साफ हो गया कि x2 प्लस x3 की वैल्यू 0 आ रही है, y2 प्लस y3 की वैल्यू 8 आ रही है और z2 प्लस z3 की वैल्यू -4 आ रही है। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग AC साइड पे, तो हम लोग डाल लेंगे फॉर साइड AC। AC के लिए अगर हम लोग बात करें तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 की वैल्यू 2 आएगी, y1 प्लस y3 अपॉन 2 की वैल्यू 3 आएगी और z1 प्लस z3 अपॉन 2 की वैल्यू 4 आएगी। तो यहां से हमको क्या क्लियर हो गया कि x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 है, y1 प्लस y3 की वैल्यू 6 है और z1 प्लस z3 की वैल्यू 8 है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत क्लियर कट दिख रहा है। 3 इक्वेशंस ये हैं हमारे पास, 3 इक्वेशंस ये हैं हमारे पास और 3 इक्वेशंस ये हैं हमारे पास। तो ये हमारा रूल आपको पता होगा, जितने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं उतनी इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास टोटल 9 वेरिएबल्स हैं फाइंड आउट करने के लिए और 9 इक्वेशंस भी हमको मिल चुकी हैं। तो अब तो बहुत आसान हो चुका है करना। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा हो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सारी इक्वेशंस को ऐड करते जाएंगे और तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखो, अगर हम सारी x वाली इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 एंड x1 प्लस x3 इक्वल टू 4। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो उसमें हर x 2-2 बार ऐड हो रहा है। जैसे x1 भी 2 बार ऐड हो रहा है, x2 भी 2 बार ऐड हो रहा है और x3 भी 2 बार ऐड हो रहा है। तो अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, मतलब एडिंग इक्वेशंस इन x, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं x वाली इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज 6। आई होप क्लियर होगा दो x कैसे बने। ठीक है, तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ये हमारी एक प्राइमरी इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे ही हमको अब काम करना है कि हमको क्या करना है, एडिंग इक्वेशंस इन y में जितनी इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर देंगे। सेम चीज होगी, हर y जो है वो 2 बार ऐड हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास बनेगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू कितना कितना बन रहा है 10 and 8 is 18, 10 8 is 18 and 18 and 6 is 24। तो मतलब हमारे पास आ गई इक्वेशन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 12। ओके ओके, ये काम हो गया है। ऐसे ही हमको क्या करना है, हमको क्या करना है एडिंग इक्वेशंस इन z।
नेक्स्ट काम जो हमको करना है वो करना है एडिंग इक्वेशंस इन z। तो सेम चीज बनेगी 2z1 प्लस 2z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू, जैसे ये बना -2, ये बना -4 और हमारे पास आ चुका है ये हो गया -6 और -6 प्लस 8 कितना बन जाएगा 2। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या हमको करना है, अब हमको ये करना है इन तीनों इक्वेशंस में किन्हीं दो का सम हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है। किस तरीके से, एक मिनट दीजिए, बस दिखा रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम 3 है। अगर हमको x3 की वैल्यू निकालनी है तो हमको पता है x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है। यहां जैसे ही हम x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x3 का आंसर निकल आएगा। नहीं, बताइए क्लियर है ये चीज की नहीं? अब हमको क्या करना है, जैसे ये वाली है, यहां से हमने देखा x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है। जैसे आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x1 निकालना है तो x2 प्लस x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 है, x1 की वैल्यू 3 आ गई। और x2 अगर निकालना है तो x1 प्लस x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो 4 है, तो 3 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 1 -1। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ये तीनों हमारे x के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 थी, x3 1 आएगा, सॉरी x3 जो है वो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट y पे चलते हैं। y वाली इक्वेशन कहाँ रही, ये रही। जैसे हमको y3 निकालना है तो हम y1 प्लस y2 सब्स्टिट्यूट कर दें 10, तो y3 कितना आ जाएगा 2। y2 निकालना है तो y1 प्लस y3 सब्स्टिट्यूट कर दें 6, तो y2 कितना आ जाएगा 6। और अगर हमको y1 निकालना है तो y2 प्लस y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 8, तो y1 कितना आ जाएगा 4। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यूज। अब हमको फाइनली z की वैल्यूज और निकाल लेनी है। तो देख लीजिए z वाली इक्वेशन कहाँ रही, ये रही z वाली इक्वेशन। तो z3 निकालने के लिए z1 प्लस z2 की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो z3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट करो, इधर जाके प्लस का 2, z3 की वैल्यू 3 आ गई। z2 निकालने के लिए z1 प्लस z3 रख दें, z1 प्लस z3 8 है, इधर जाते ही वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, z2 की वैल्यू -7 आ जाएगी। और z1 निकालने के लिए z2 प्लस z3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -4, जो इधर जाके प्लस का 4, मतलब z1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स अब आ चुके हैं। तो आई होप कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। जिन जिन दो वेरिएबल्स की सम की वैल्यू पता थी उनको रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते गए और रिमेनिंग एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालते चले गए। ओके, तो जिसका यूज नहीं है मैं उन चीजों को हटा देता हूं ताकि हम लोग पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें, है ना। तो इस इक्वेशन का भी कोई यूज नहीं है बीच वाली का। अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं तो हम लोग देख सकते हैं ए पॉइंट है x1 y1 z1, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 4, 5। बी पॉइंट है x2 y2 z2, मतलब -1, 6, -7। और सी के पॉइंट्स है x3 y3 z3, मतलब 1, 2, 3। ये ए बी सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो स्टैंडर्ड अप्रोच है इस सवाल को सॉल्व करने का, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। जब भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए हों तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले इक्वेशंस बना लो तीनों पॉइंट्स की, फिर उनको आप एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो इस तरीके से। फिर जो दो के फॉर्मेट में आपको वेरिएबल्स का सम दिया है उनको वहां सब्स्टिट्यूट करते जाओ और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ।
तो ये आ गया आपके पास ए, बी और सी का आंसर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। हमको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि ए, बी, सी तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेट अस सपोज ए, बी और सी तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब वो सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे। अगर ए, बी, सी तीन पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि लेट अस सपोज बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट ए और सी के ज्वाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। नहीं, अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा होगा, तो वो ए और सी के ज्वाइन को डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा किसी रेशियो में। तो हम लोग इसी फंडे से चलते हैं, मान लेते हैं बी जो है वो ए और सी के ज्वाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर वो रेशियो निकल आता है, मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू रियल नंबर निकल के आता है, तो इसका मतलब क्या है, ए, बी, सी तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इन केस बी को यूज करते हुए सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते हैं और ये जो रेशियो है ये निकल के नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग समझ जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। बहुत इजी फंडा है। कोलिनियर है तो कोई रेशियो की रियल वैल्यू निकल के आएगी, नहीं तो निकल के नहीं आएगी। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स है -2, 3, 5, बी है 1, 2, 3 और सी है 7, 0, -1। तो हम लोग मान लेते हैं लेट बी divides the join of A and C in the ratio λ/1 या फिर k/1, जो आपको मानना है मान लो। तो अगर मैं फॉर बी सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, है ना, मैं बी के लिए क्या कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई कर दे रहा हूं। तो अगर b के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, जैसे x लगाना है तो क्या बनेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये बन जाएंगे हमारा x1 y1 z1 और ये पॉइंट्स बन जाएंगे x2 y2 z2। अब यहाँ पे रेशियो तो λ/1 मान रखा है ना, तो m और n हटा के क्या कर लेंगे, λx2 + 1x1 अपॉन λ+1। अब हमको पता है कि 1 की x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी है, 1। अब इसको x y z मान लो, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, नहीं हाँ 1। लैम्डा इंटू x2, x2 हो जाएगा 7 और x1 हो जाएगा -2 अपॉन λ+1। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बनेगा λ+1 इज इक्वल टू 7 λ -2। तो बहुत आसान हो गया। 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3/6 मतलब 1/2 आ गई। तो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी अ रियल नंबर, मतलब m/n की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब क्या है, इससे हमको ये समझ आया कि b जो पॉइंट है वो a और c के ज्वाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये काम तभी हो सकता है जब b खुद a और c वाली लाइन पे लाई कर रहा हो। तो इससे हमको क्या प्रूव हो गया कि हेंस a, b एंड c आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। जो हमको फंडा चाहिए था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी अपनी रेफरेंस बुक लगा सकते हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से लगा लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
3D ज्योमेट्री में जितना भी पोर्शन था मैंने अप टू माय लेवल अपना बेस्ट देते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स होंगे उनकी सीरीज फ्रीक्वेंटली अपलोड होती रहेगी। थैंक यू।